नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विथ यश में। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म के बारे में। यह टॉपिक किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि MPPSC और बिहार PSC में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो साथियों, प्रश्न पूछ रहा है कि जो प्राकृतिक चुंबक है वो रासायनिक रूप से उनकी संरचना कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोहे के ऑक्साइड। साथियों, प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे के ऑक्साइड होते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकत्व किसका एक प्रकार है? ऑप्शन ए, विद्युत, बल, गुरुत्व, पदार्थ। तो इनमें से चुंबकत्व क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चुंबकत्व एक प्रकार का बल है। जैसे नाभिकीय बल है दोस्तों या गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी प्रकार चुंबकीय बल है। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, जो चुंबक परमानेंट होते हैं वो इस्पात के बनाए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं इस्पात के। इस्पात मीन्स स्टील के। बट यहाँ पूछ रहा है अस्थायी या टेम्पररी जो चुंबक बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं दोस्तों नर्म लोहे के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक किस प्रकार के पदार्थों को अपनी ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं? तो सबसे ज़्यादा की यहाँ बात कर रहा है दोस्तों, तो वो होंगे लोह चुंबकीय पदार्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बता दो दोस्तों, लोह चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनको चुंबक सर्वाधिक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ, तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनको थोड़े से आकर्षित करते हैं, कम से कम। और बात करें यहाँ पर प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करने की बजाय उनको प्रतिकर्षित कर देते हैं। अर्थात जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो ये वहाँ से दूर हट जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिए लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ हैं? ऑप्शन है लोहा, बी कोबाल्ट, सी निकिल। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में दिए हुए तीनों ही पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ हैं और इनको चुंबक अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित करता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो दोस्तों, चुंबक की जो सबसे कम आकर्षण शक्ति है वो होती है मध्य में। राइट ऑप्शन होगा बी। तो ध्यान रखिएगा कि जो चुंबक की आकर्षण शक्ति है वो सबसे कम मध्य में है। अगला प्रश्न है, चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोस्तों, पिछले प्रश्न में पढ़ा था हमने सबसे कम कहाँ होती है, मध्य में। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक, तो वो होती है दोस्तों दोनों ध्रुवों पर। यदि आपने चुंबकत्व के बारे में पहले पढ़ा हो तो ध्रुव के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। जो ध्रुव हैं वो चुंबक के दोनों किनारे होते हैं और उनमें एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का
मात्रक होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो देखा जाता है कहाँ तक फैला हुआ है, उसका मापन किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों गास के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गास। प्रश्न नंबर 10 है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली बल रेखाओं के समूह को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न बात कर रहा है दोस्तों बल रेखाओं के समूह की। तो जो बल रेखाओं के समूह है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है उसको कहा जाता है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है दोस्तों वेबर। याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो होता है वेबर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों टेस्ला। तो राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में दो जगह तांबा दिया हुआ है, परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ निकिल है और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तांबा। जबकि लोहा, निकिल और कोबाल्ट तीनों ही लोह चुंबकीय पदार्थ है, बट तांबा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि लोह चुंबकीय पदार्थ जो सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से आकर्षित होते हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय आकर्षित होने की बजाय प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये तीनों की जो डेफिनेशन है वो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर असंख्य परमाणुओं की अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछ रहा है कि जो अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनको कहा जाता है डोमेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण दिशा में। तो जो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई होती है वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही टिकती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिए हुए तीन पदार्थ तो चुंबकीय हैं, पर एक पदार्थ जो है वो अचुंबकीय है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पीतल जो है अचुंबकीय है, जबकि लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये तीनों ही चुंबकीय हैं दोस्तों। मैग्नेटिज्म इनमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है? तो दोस्तों जिसका स्थायी चुंबक बनाया जाता है वो पदार्थ होता है लोह चुंबकीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चुंबकीय सुई जो है दोस्तों चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। वो ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। यदि किसी चुंबक को लटकाया जाए दोस्तों किसी रस्सी में बांधकर, तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर ठहरेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय है। दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि हाँ वो चुंबकीय तो है ही है, साथ ही वो विद्युत को प्रवाहित भी करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों तांबा ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय तो है ही, साथ ही वो विद्युत को अपने में से प्रवाहित भी करता है। यहाँ तक कि विद्युत का एक महत्वपूर्ण वाहक होता है तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऐसा पदार्थ है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय से याद आया होगा दोस्तों आपको कि प्रतिचुंबकीय जो वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आने पर प्रतिकर्षित हो जाते हैं, यानी कि दूर हट जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिस्मित। बिस्मित ऐसा पदार्थ है दोस्तों जो प्रतिचुंबकीय है, जबकि आप जानते हैं ये लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित किया जा सकता है। ऑप्शन है ए हथौड़े से पीटकर, गर्म कर, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों ही तरीके से, हथौड़े से पीटकर और गर्म कर, हम किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित कर सकते हैं। विचुंबकित अर्थात उसका चुंबकत्व जो है समाप्त हो जाता है इन दोनों तरीकों से। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकन किसके द्वारा किया गया। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ओरस्टेड के द्वारा। जो ओरस्टेड महोदय थे इन्होंने सबसे पहले यह दिखलाया कि विद्युत धारा जो है चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती हैं उसे कहते हैं। साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नमन कोण। जब कोई चुंबक का लटका हुआ होता है मुक्त रूप से गुरुत्व केंद्र पर आलंबित होते हुए, तो वो क्षैतिज अर्थात जो पृथ्वी की जो क्षैतिज है साथियों उसके साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 18 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर भौगोलिक अक्ष से आशय पृथ्वी का अक्ष है साथियों, और चुंबकीय सुई का अपना एक अक्ष होता है। जो इन दोनों के बीच कोण बनता है वो होता है 18 डिग्री का। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो वो संकेत करती है दोस्तों उत्तर की ओर।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के प्रश्न हमने बहुत सारे कर लिए हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने प्रश्न किए हैं, ये उत्तर दक्षिण दिशा से संबंधित, चुंबकीय सुई से संबंधित, ये सारे के सारे परीक्षाओं में आए हुए हैं और सबका आंसर एक ही है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। परंतु प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग हैं। अब यही देखिए आप, यह प्रश्न बिहार पीएससी में 2005 में पूछा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो जनरेटर है उसको बनाने में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जो विद्युत मोटर हैं वो फैराडे के नियम पर आधारित होती हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन, अर्थात एक कुंडली में यदि विद्युत द्वारा प्रवाहित किया जाए तो दूसरी कुंडली में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यह होता है अन्योन्य प्रेरण। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रोड को बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है उसको बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इस सिद्धांत पर काम करता है लेंज का नियम। अगला प्रश्न है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह कहलाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों परिणामी ध्रुव। तो क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव। प्रश्न बता रहा है कि जैसे चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं दोस्तों? दो। ये इधर एन है, ये एस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पर प्रश्न पूछ रहा है कि यदि एक और ध्रुव चुंबक में उपस्थित हो तो वो क्या कहलाएगा? परिणामी ध्रुव, क्योंकि दोस्तों वो दोनों का परिणाम होता है, इसलिए उसको परिणामी ध्रुव कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि चुंबक तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में तैरता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी उत्तर से दक्षिण विस्तृत होगा, परंतु नहीं, यहाँ पर जो पृथ्वी है उसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह ताप जिसके ऊपर कोई पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खोने लगता है कहलाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्यूरी ताप। अब प्रश्न पूछ रहा है कि चुंबकीय गुण खोने लगता है, अर्थात जैसे कि पदार्थ लोह चुंबकीय हैं तो वह इस ताप से ऊपर बढ़ने पर, यदि इस ताप से अधिक उसको हम गर्म करेंगे तो वह अनुचुंबकीय हो जाएगा, और यदि वह अनुचुंबकीय हैं तो उसका एक निश्चित ताप होता है दोस्तों, जिसको हम क्यूरी ताप कहते हैं। उस ताप तक गर्म करेंगे तो वह प्रतिचुंबकीय में बदल जाएगा, अर्थात वह अपने चुंबकीय गुण जो है उसको लगातार खोता है। तो अब आपको क्यूरी ताप की परिभाषा समझ में आ गई होगी। दोस्तों क्यूरी ताप प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है?
तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन डी, 770 डिग्री सेल्सियस होता है लोहे का क्यूरी ताप। अर्थात इस ताप तक गर्म करने पर, इससे ऊपर तक गर्म करेंगे तो फिर लोहा जो है वो क्या है, लोह चुंबकीय है, तो इसके ऊपर गर्म करेंगे तो वह अनुचुंबकीय में बदल जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक निम्न घरेलू उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? ऑप्शन है बुलाने की घंटी, पंखा, वॉशिंग मशीन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात इन तीनों में चुंबक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एक दूसरे के समांतर। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, कभी उनको काटती नहीं है। समांतर कैसे दोस्तों, जैसे एक रेखा जा रही है, फिर दूसरी उसके नीचे जा रही है, फिर तीसरी, तो ऐसे समांतर होती हैं। तो दोस्तों ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न चुंबक से संबंधित जो किसी भी परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं, या इनमें से कई प्रश्न परीक्षाओं में विभिन्न वर्षों में और विभिन्न परीक्षाओं में आते रहे हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।